हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू पीजी एजुकेशन केयर। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटी की वही क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए हैं, जैसे पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक और एसएससी जीडी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी। ये सभी टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो ध्यान से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल को नए हैं तो। धन्यवाद। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। किसके लिए किया गया? पहला ऑप्शन है आपके लिए गोधरा दंगों की जांच के लिए, दूसरा सिख दंगों की जांच के लिए, थर्ड है चारा घोटाला की जांच के लिए, या फिर कोयला घोटाला की जांच के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोधरा दंगों की जांच के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है आधार, फोकस, परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आधार। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, एक पहचान संख्या है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनवाया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 महीने। वैसे तो नॉर्मली 6 महीने तक होता है, लेकिन 2 महीने के बाद संसद में अनुमोदन करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो आपका आंसर हो जाएगा वैसे नॉर्मली 6 महीने का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अगस्त 1950 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में तो पूरे भारत में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1957 में लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? आपके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, या इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए। जो भी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था होती है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? आपके ऑप्शन नीचे लिए लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। तो आप आर्टिकल 360 की मदद से वित्तीय आपात स्थिति लागू कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? आपके ऑप्शन नीचे दिए हैं, पहला महादेवन समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा कोठारी समिति और चौथा बलवंत राय मेहता समिति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। जैसे आपको पता होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का विभाजीकरण। जैसे आपको पता ही होगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उसी समय ग्राम पंचायतों के गठन के लिए यह बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जो कि फिर इन्होंने ही त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी और फिर ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। और यह 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था एक ग्राम पंचायत का, और यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकारों द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन लिखे गए हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी अनुच्छेद के द्वारा ही
भारत सरकार पद्म विभूषण, भारत रत्न, विभूषण, पद्मश्री और भी बहुत सारे जो भी अवार्ड हैं वो देती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, जनरल को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति के त्याग पत्र की जो त्याग पत्र होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। मतलब जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे और वो जाके लोकसभा अध्यक्ष के सम्मुख रखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वही 25वां राज्य बना था। इसके पहले उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, फिर 1987 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत से मिल गया था, यानी राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? आपके ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972, 26 अप्रैल 1975 या 22 अप्रैल 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1971। इसको दर्जा तो मतलब 1971 में ही मिल गया था, लेकिन अपने पूर्ण अस्तित्व में आने के लिए वह 1971 में आया था, पूर्ण अस्तित्व में। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो एकदम छोटा सा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। इन्हें 1950 में 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था। 24 जनवरी 1950 में कई सारे चीज़ों को अपनाया गया था, जैसे राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? मतलब संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसको बनने में कितना रुपए खर्च हुए थे? तो ये होता 63,96,729। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 63,96,729 रुपये खर्च आया था। अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 5, 7, 4 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसको हम ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे मुख्य समिति बोला जाता है इनको। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये देखिए आ गया वही क्वेश्चन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच.जे. कानिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया। ठीक है। अब मावलंकर जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और जो एच.जे. कानिया थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यदि आ गया तो ये थे आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था?
ये तो सभी को ज़्यादातर पता होता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो बाकी शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अभी भी है। अगला सवाल, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? ये थे डॉक्टर BN राव। इस सलाह के रूप में यह नियुक्त किया गया था। और आपको पता भी होगा, तो जब अपने भारत का संविधान बन गया था उसके बाद डॉक्टर BN राव को बर्मा, जो म्यांमार देश है ना, उसका संविधान बनाने के लिए भी सलाह के रूप में नियुक्त किया गया था। उनको सलाह दिए थे उसका संविधान बनने के लिए। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कि मुस्लिम लीग ही बार बार बहिष्कार कर रही थी। यह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया ईस्ट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया? ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को यह अधिकार दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है कि संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो राष्ट्रपति देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का जो भी प्रशासन है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, तो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था? तो उस समय हुआ था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को गठित किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था 1956 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ये देखिए अभी आ गया, यही बताए हैं कि 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया था और वो है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और संघीय क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 28 संघ हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह कौन थे? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन जी। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्योंकि इन्होंने देशी रियासतों को 552 के आसपास देशी रियासतों को इन्होंने भारत में विलय की भूमिका निभाई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इन दोनों के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन जी। अगला सवाल, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? इंडिया अथवा भारत, या इंडिया अथवा भारतवर्ष, या इंडिया अथवा हिंदुस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया अथवा भारत। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब राजनेताओं को या फिर संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो संविधान को शक्ति मिलती है जनता से, और जनता को शक्ति किसकी मिलती है? संविधान से। दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता से राजनेताओं को शक्ति मिलती है। और राजनेताओं को ही वास्तविक है कि राजनेताओं को शक्ति कौन प्रदान करता है? संविधान। और संविधान कहाँ से मिलती शक्ति? जनता से, और जनता को संविधान से। तो ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या प्रस्तावना को, या फिर न्याय निरीक्षण को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो यह प्रेरणा मिलती है फ्रांस की क्रांति से, यानी अगला प्रश्न है प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष को जोड़े गए। तो कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। ये जाएगा राइट आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही। ठीक है, और केवल एक ही बार इसमें संशोधन किया गया है, इसके अलावा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार, केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में संशोधन किया गया था इसमें। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल जी, डॉक्टर BN राव जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को एक क्या बनाया गया था? बताइए। ऑप्शन है आपके लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, या फिर प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, या प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, या फिर डी नंबर है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। तो याद रखिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक यह बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।